हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 9th मैथ्स 1 चैप्टर 6 फाइनेंशियल प्लानिंग प्रैक्टिस सेट 6.1। सो क्या क्वेश्चन कहता है, चलो अंडरस्टैंड करते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि हम सभी को फाइनेंशियल प्लानिंग आना चाहिए। लाइफ में ये बहुत यूज होता है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Alka spends 90% of the money that she receives every month and saves rupees 120. How much money does she get monthly? तो उन्होंने कहा है कि अलका ने 90% ऑफ हर सैलरी, मतलब उसकी सैलरी में से उसने खर्च कर दिए और 120 रुपए उसने बचा लिए। तो कितना अलका कमा रही है हर महीने? सो लेट्स अंडरस्टैंड। हमें तो बताया नहीं है तो हम लिखेंगे लेट अलकाज मंथली सैलरी बी रुपीज एक्स, क्योंकि हमें पता ही नहीं है अलका कितना कमा रही है। लेकिन हमें पता है वो 90% स्पेंड कर रही है। उसके एक्सपेंसेस क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, खर्च कितना है। सो वी विल राइट अलकाज एक्सपेंडिचर क्या है, 90% शी हैज spent. 90% of what? 90% of her monthly salary she has spent. So हम लिखेंगे 90% of X. क्यों X? X उसकी मंथली सैलरी है। That means can I say 90% of X मतलब 90 upon 100 into X. Does this mean 90x upon 100? ये हो गया अलका का एक्सपेंस मतलब खर्च। अब हम देख रहे हैं सेविंग। सो हम लिखेंगे अलकाज सेविंग्स। क्या है उसकी सेविंग्स? उसकी सेविंग है रुपीज 120। अब ये एक्सपेंडिचर और सेविंग ये दोनों मिलाकर ही तो उसकी मंथली सैलरी होती है। हमें हर मंथ जो सैलरी मिलती है या पॉकेट मनी मिलती है, हम उसमें से कुछ बचा लेते हैं और कुछ खर्च कर देते हैं, बराबर। सो अगर मेरे पास 10 रुपए है, मैंने 6 रुपए खर्च कर दिए, 4 रुपए बचाए, तो मेरे पास टोटल ऑफ 10 रुपीज, 6 रुपीज स्पेंट, 4 रुपीज सेव्ड। ओके, सिमिलरली सो वी विल राइट आवर फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला लिखेंगे? यही फॉर्मूला हम नेक्स्ट भी सम्स में यूज करने वाले हैं, तो इस फॉर्मूला को हमें याद रखना है। क्या है वो फॉर्मूला? आवर इनकम इज एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। सो हमारी इनकम होती है हमारे एक्सपेंसेस और हमारी सेविंग। नाउ इनकम क्या दिया है? इनकम तो एक्स है। एक्सपेंडिचर कितना है? एक्सपेंडिचर हमने कैलकुलेट करा है, जो आया है हमें 90x अपॉन 100 प्लस सेविंग्स कितनी है? सेविंग्स है 120 रुपीज। नाउ लेट्स डू द कैलकुलेशन। x इज इक्वल टू 90x। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100 तो है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? इसे ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना होगा? मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे? 90x अपॉन 100 प्लस 120 तो था ही यहाँ पे, और इंटू 100 हो जाएगा, तो 2 जीरो और आ जाएंगे अपॉन 100। अब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, तो हम एक साथ लिख सकते हैं उसे। तो कैसे लिखेंगे? x इज इक्वल टू 90x प्लस अपॉन 100। अब ये 100 यहाँ डिनोमिनेटर में है, वहां जाके वो न्यूमरेटर में आ जाएगा।
So let's proceed. So we will write 100x is equal to, because 100 again I'm telling you has come here. यहाँ पे डिवीजन में था, वहां जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा. क्या बचा न्यूमरेटर का? 90x प्लस 12,000. अब x और x साथ में आ जाएंगे, सो ये 90 वहां चला जाएगा, यहाँ प्लस है वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा. सो दिस विल बिकम 100x माइनस 90x which is equal to 12,000. 100 minus 90 कितना होता है? 10x is equal to 12,000. Now x will stay here और हमारा 10 वापस आ जाएगा नीचे. So ये 12,000 upon 10. 0 0 cut. What remains? X is equal to 1200. इसका मतलब अलका की मंथली सैलरी x थी और x की वैल्यू हमें 1200 मिली है. सो वी विल राइट फाइनल आंसर. अलका's monthly income or salary is rupees 1200. Let's move to sum number 3, क्योंकि sum number 1, 3 और 5 एग्जैक्टली सेम है और हम ये 3 सम्स पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम सम नंबर 2 और 4 सॉल्व करेंगे. So let's move to sum number 3 since it is exactly same like this. Sum number 3. Nikhil spends 5% of his monthly income on his children's education, invested 14% on shares, deposited 3% in a bank, and used 40% for his daily expenses. He was left with a balance of 19,000 rupees. What is his income in that month? So, हम लिखेंगे let Nikhil's monthly income या फिर income in that month be rupees x, क्योंकि हमें पता ही नहीं हो उसकी इनकम कितनी है. अब उन्होंने कहाँ कहाँ खर्च किया ये पैसे? 5% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, 3% बैंक में डाला है, 14% शेयर्स में डाला है और 40% डेली एक्सपेंसेस में डाला है. सो वी विल राइट निखिल्स expenditure on his monthly income. What will it be? सबसे पहले क्या दिया है? 5% on children's education. So we will write 5% on children's education. इसका मतलब 5% ऑफ इनकम. हम ये पूरा नहीं लिखते, पिछले सम में वो एक्सप्लेन किया था मैंने आपको. सो अब हम लिखेंगे 5 अपॉन 5% मतलब 5 अपॉन 100 ऑफ x मतलब ऑफ मंथली इनकम, दैट मीन्स 5x अपॉन 100. इसी तरह से नेक्स्ट क्या है? 14% इन शेयर्स. सो हम लिखेंगे 14% इन शेयर्स. तो ये क्या हो जाएगा? 14x upon 100. Next 3% in bank. So 3% बैंक में है, 3% in bank. So क्या हो जाएगा? 3x upon 100. Next 40% for his daily expenses. So we will write 40% for daily expenses. So ये कितना हो जाएगा? 40
x upon 100. अब 1 2 3 4 ये 4 जगह पे निखिल हैज invested or put his money, expend his money. Okay, what is his savings? The balance is rupees 19,000. So we will write Nikhil's savings is rupees 19,000. हमने पहले क्या फॉर्मूला पढ़ा था? ये पढ़ा था कि इनकम इज एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स. सो इनकम का मतलब है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग. इनकम क्या थी? हमने इनकम को तो एक्स लिया है. एक्सपेंडिचर इज इन हाउ मेनी पार्ट्स? 1 2 3 4 पार्ट्स. सो ये सबको हम ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे? 5x अपॉन 100 प्लस 14x अपॉन 100 प्लस 3x अपॉन 100 प्लस 40x अपॉन 100 प्लस सेविंग कितनी है? 19,000. अब क्योंकि इन सब के डिनोमिनेटर में 100 है तो हम डायरेक्टली उनको ऐड कर सकते हैं. सो व्हाट वी विल राइट? x इज इक्वल टू 5 प्लस 14 प्लस 3 प्लस 40 विल गिव अस एन आंसर ऑफ 62x. सो हम लिखेंगे 62x अपॉन 100 प्लस 19,000. अब ये ब्रैकेट तो हट जाएगी, इस ब्रैकेट का कोई काम नहीं है, हमें इन दोनों को ऐड करना है. बट टू ऐड दीज टू, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे. सो ये हो जाएगा. लेट्स कंटिन्यू दैट साइड. x इज इक्वल टू 62x अपॉन 100 प्लस, क्योंकि हमने अभी मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये हो जाएगा, जैसे हमने 19,000 लिखा था, मल्टीप्लाई 100 किए तो 2 zeros और हो जाएंगे, टोटल ऑफ 5 zeros, दैट मीन्स 19 लाख अपॉन 100. डिनोमिनेटर सेम हो चुका है तो एक ही बार लिख देंगे. x इज इक्वल टू 62x प्लस 5 zeros अपॉन 100. अब ये डिनोमिनेटर यहाँ किसी भी काम का नहीं, हम इसे यहाँ भेज देंगे. यहाँ वो डिवीजन में है, वहाँ जाके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा. सो इट विल बी 100x इज इक्वल टू 62x प्लस 5. Now 62 will come this side. It is an addition this side. It will go and become subtraction. That will be 100x minus 62x, which is equal to 19,000. So 100 minus 62 would be 38x. Sorry, 4 5. Okay, then x will stay here. This would be 19 lakh upon 38. Now you can do the cancellation. 38 ones are 38 5s are 190. Remaining 1 2 3 4 zeros. Again 38 ones are 38 5s are 190 and the remaining zeros will come as it is. So x हमें मिला है 50,000 because there are 4 zeros. So what we will write? Question में क्या पूछा है? What was his income that month? So we will write Nikhil's income that month was rupees
50,000. वेरी सिंपल. लेट्स गो टू सम नंबर 5 क्योंकि वो भी एग्जैक्टली ऐसा ही है. Sum number 5 reads, Samira spent 90% of her income and donated 3% for socially useful cause. If she is left with rupees 1,750 at the end of the month, what was her actual income? So, हम same way लिखेंगे. Let Samira's monthly income be rupees x. क्योंकि हमें समीरा की मंथली इनकम नहीं पता है, सो हम उसे x लिखेंगे. नाउ हम क्या देखेंगे? वेरी गुड, समीरा's एक्सपेंडिचर. सो वी विल राइट समीरा's एक्सपेंडिचर. नाउ कहाँ खर्च किया है समीरा ने? 90% of her income she has spent. So 90% spent. 90% of what? 90% of her monthly income, that is 90x upon 100. अगेन मैंने ये फर्स्ट सम में एक्सप्लेन किया है ये कैसे आया है, आप वहां जाके देख सकते हैं अगर आप भूल गए हैं तो. नेक्स्ट, 3% उन्होंने डोनेट किया है, सो वी विल राइट 3% donated. So that would be 3x upon 100. So दो जगह पे स्पेंड करा है. अब क्या है सेविंग्स, क्या बचा? 1750. So we will write Samira's savings कितना है रुपीस? 1750. So what is the formula that we are going to use? Income is expenditure plus savings. इनकम कितनी है समीरा की? x. What is the expenditure? It is in two parts now. तो हम उसे ऐड कर लेते हैं. 90x upon 100 प्लस 3x upon 100 प्लस हमारी सेविंग्स कितनी है? 1750. क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है हम उसे डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे 90x. क्योंकि अभी हमने पहले सम में ये अंडरस्टैंड किया है इसलिए मैं डायरेक्टली कर रही हूँ अब यहाँ पे. 90x प्लस 3x मिलता है हमें 93x अपॉन 100 प्लस 1750. क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 100 नहीं है तो हमें डिनोमिनेटर में 100 लाना होगा. सो व्हाट वी विल डू, मल्टीप्लाई बाय 100 विद अ पेंसिल. नाउ लेट्स मेक द डिनोमिनेटर सेम. 93x अपॉन 100 और ये हो जाएगा 1750 क्योंकि हमने मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 2 और जीरोस आ जाएंगे. एंड डिनोमिनेटर में 100. प्लीज डोंट कैंसिल इट, अदरवाइज यू विल कम बैक टू दिस स्टेप. ओके, सो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हुआ है तो एक साथ लिख सकते हैं 93x प्लस 175,000 अपॉन 100. अब ये 100 डिनोमिनेटर में वहां जाके आ जाएगा न्यूमरेटर में, मतलब मल्टीप्लिकेशन में. सो इट विल बिकम व्हाट? 100x is equal to 93x plus 175, 1 2 3 zeros. 93 will come this side, it's in positive, it will go that side, become negative. तो क्या हो जाएगा? 100x minus 93x will give us 175 and 3 zeros. 100 minus 93 would be 7x. 175
5 1 2 3 zeros. X will remain here. 7 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, वहाँ आ जाएगा डिविजन में upon 7. Now let's do the calculations. 7 ones are 7 2s are 14, 15 16 17, तो 3 कैरी हो जाएगा, 35 बन गया. 5 are 35, 7 5 are 35, और बचे हुए 3 zeros as it is आ जाएंगे. सो हमें x की वैल्यू मिलती है 25,000. सो व्हाट विल बी आवर फाइनल आंसर? क्या पूछा है क्वेश्चन में? इफ शी लेफ्ट विथ 1750 rupees at the end of the month, what was her actual income? So we will write Samira's monthly income was rupees 25,000. ये तीनों ही सम एक जैसे हैं. अब हम सम नंबर 3 और सम नंबर 2 एंड सम नंबर 4 पे फोकस कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट. कमिंग बैक टू सम नंबर 2. सो सम नंबर 2 थोड़ा सा डिफरेंट है बट बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. क्या करना है हमें इसे एक स्टोरी की तरह देखना है और लाइन बाय लाइन रीड करना है, सॉल्व करना है. बाकी कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सम है. सो लेट्स अंडरस्टैंड. सुमित बोरोड अ कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000. तो सुमित ने 50,000 रुपए, दैट मीन्स 50,000 रुपीज किसी से लिया अपना एक बिजनेस चालू करने के लिए. कौन सा बिजनेस? फूड प्रोडक्ट बिजनेस चालू करने के लिए. इन द फर्स्ट ईयर ही सफर्ड अ 20% लॉस. तो फर्स्ट ईयर में उसने 20% का लॉस सफर किया. फिर उसके पास आफ्टर लॉस वो दुखी हो गया क्योंकि अब इसको बिजनेस में लॉस हो गया. सो उसने बचे हुए पैसे दूसरे बिजनेस में लगाए. कौन से बिजनेस में? ही इन्वेस्टेड रिमेनिंग कैपिटल इन द स्वीट बिजनेस, न्यू स्वीट बिजनेस. सो मिठाइयाँ बेचने लग गया वो, और उस बिजनेस में उसे 5% का प्रॉफिट हुआ. अब हमें देखना है ये दोनों बिजनेस करने के बाद सुमित को प्रॉफिट हुआ या ओवरऑल पे लॉस हुआ. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द सम. सो द फर्स्ट लाइन सेड सुमित बोरोड अ कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000. सो हम वो लिख लेते हैं. सुमित borrowed a capital of rupees 50,000. उसके बाद in the first year he suffered a loss of 20%. इस कैपिटल पे सुमित ने 20% का लॉस इनकर किया, लॉस सफर किया. सो वी विल राइट in the first year loss of 20%. In the first year he suffered a loss of 20%. So we will write therefore loss of 20% कितना होता है? 20% है. परसेंट है तो डिनोमिनेटर में 100 आएगा. और किस पे लॉस लिया? ये अमाउंट पे, कैपिटल पे. सो वी विल राइट मल्टीप्लाइड बाय 50,000. अब इसका कैंसिलेशंस कर सकते हैं हम. 2 zeros and 2 zeros are cut. What is remaining? 2 5s are 10. कितने zeros बच गए? 1 2 3. So 1 2 3. This means 10,000 rupees का लॉस हो गया. So we will write loss of rupees 10,000. अब ये फर्स्ट ईयर में इतना लॉस हो गया तो कैपिटल कितना बचा? रिमेनिंग कैपिटल कितना हुआ? रिमेनिंग कैपिटल
50,000 लगाए थे, उसमें से 10,000 डूब गए, लॉस हो गए. सो रिमेनिंग कैपिटल क्या होगा? 50,000 minus 10,000. So which will be 40,000. इसका मतलब सुमित ने 50,000 रुपीज लिए थे किसी से और अपना बिजनेस स्टार्ट किया था. 10,000 का लॉस हो गया, दैट मीन्स 20% का लॉस हो गया. 50,000 माइनस 10,000, अब उसके पास पैसे बचे हैं 40,000. सो इन द सेकेंड ईयर उसने स्वीट बिजनेस में ये पैसा लगाया जिसपे उसे 5% का प्रॉफिट हो गया. सो वी विल राइट 5% profit in sweet business. So 5% का प्रॉफिट हुआ 5/100 इंटू किस पे, कौन से पैसे पे? जो उसने रिमेनिंग कैपिटल लगाया था उस पे. सो 5% ऑन द रिमेनिंग कैपिटल, दैट मीन्स 40,000 जो उसने इन्वेस्ट किया था उस पे उसे 5% का फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया. 2 zeros and again 2 zeros cancelled. What do we get? 5 4s are 20 और बचे 2 0. इसका मतलब 2,000 का प्रॉफिट हो गया. सो कैपिटल आफ्टर 2 years, 2 साल बाद उसके पास कितने पैसे बचे? तो उसने 50,000 लिए थे, 10,000 खर्च हो गए, मतलब लॉस में चले गए. 40,000 फिर भी बचे थे. इस 40,000 पे उसने 5% का प्रॉफिट किया और उसे 2,000 का मतलब 5% मतलब 2,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ. तो पैसे कितने बच गए उसके पास? 40,000 प्लस ये 2,000 जो प्रॉफिट के थे. ये कैपिटल था और इस पे प्रॉफिट था. सो टोटल अमाउंट दैट रिमेन्स with him, capital after 2 years will be 42,000. Very simple sum. पैसे कितने थे? 50,000. बचे कितने हैं? 42,000. भले ही प्रॉफिट हुआ बाद में बट बहुत छोटा प्रॉफिट हुआ. ठीक है, ओवरऑल मनी पे तो लॉस ही हो गया ना, क्योंकि उसे 50,000 लिए थे और उसके पास 2 साल बाद से 42,000 है. सो ओवरऑल ही सफर्ड अ लॉस. सो वी विल राइट he suffered a loss on original capital. ओरिजिनल कैपिटल पे तो बेचारे को लॉस हो गया, लेकिन कहीं पे भी लॉस या प्रॉफिट हमें अमाउंट में नहीं दिया है. सो हम भी उन्हें परसेंटेज में दिया है तो हम भी परसेंटेज में आंसर देंगे. सो हाउ विल वी फाइंड परसेंटेज? वी विल फर्स्ट फाइंड लॉस. सो देयरफॉर लॉस विल बी 50,000, दैट मीन्स ओरिजिनल कैपिटल माइनस उसके पास जो पैसे बचे हैं वो, जो कि 50,000 माइनस 42,000 विल बी 8,000. So he suffered a loss of rupees 8,000. So loss percentage कितना होगा? Loss percentage ढूंढते हैं. 8,000 ऑन कौन से अमाउंट पे? ये वाले अमाउंट पे, 50,000 पे. So टोटल कितना था? 50,000. तो 50,000 इंटू 100, क्योंकि हम लॉस परसेंट ढूंढ रहे हैं. 0 0 कट, 0 0 कट, 2 zeros from here and 2 zeros from here. 5 1s are 5, 5 1s are 5, carry 3, 3 0 30 हो गया. 5 6s are 30. So क्या बच रहा है हमारे पास? 16%. So हम आंसर में क्या लिखेंगे? सुमित incurred
या तो हम incurred लिख सकते हैं या फिर हम suffered लिख सकते हैं, और loss of 16%. ओके, अगर आप सिर्फ अमाउंट में देंगे तो आपके मार्क्स कट होंगे, आपको परसेंटेज में ही देना है, क्योंकि हर जगह आपको परसेंट में ही क्वेश्चन में मेंशन्ड है. वेदर इन द क्वेश्चन दे आर सेइंग फाइंड इन परसेंट still or not, they are not mentioning, still you have to find it in percent only. Very simple sum. Yes, let's move to the next sum, the last sum that we have left, that is sum number 4. Sum number 4. Mr. Syed kept 40,000 in a bank at 8% compound interest for 2 years, and Mr. Fernandez invested 1,20,000 in a mutual fund for 2 years. After 2 years, Mr. Fernandez got 1,92,000, whose investment turned out more profitable. So यहाँ पे दो लोगों के बारे में बताया गया है, that is Mr. Syed and Mr. Fernandez. इन्होंने अलग अलग जगह अपने पैसे लगाए और हमें देखना है कि किसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्रॉफिटेबल हुआ. ठीक है, दोनों ने अलग अलग अमाउंट्स भी लगाए, अलग अमाउंट्स वापस आए. हम डायरेक्ट अमाउंट देख के नहीं बोल सकते कि किसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्रॉफिटेबल हुआ. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट हम मिस्टर सैयद्स इन्वेस्टमेंट और कैलकुलेशंस कर लेंगे, फिर मिस्टर फर्नांडिस के लिए करेंगे. सो फर्स्ट वी विल राइट मिस्टर सैयद. सो फर्स्ट वील फाइंड फॉर मिस्टर सैयद. क्या देखा है हमने इधर पे? मिस्टर सैयद केप्ट ₹40,000 इन अ बैंक, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट इज ₹40,000 एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%. सो हम लिखेंगे R इज 8%. कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढना है हमें फॉर अ टाइम पीरियड. क्या है यहाँ पे? टाइम पीरियड मतलब N, जो कि होता है 2 years. और हमें कितना पैसा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना पैसा वापस मिल रहा है. सो लेट्स अंडरस्टैंड. उसके लिए हमें पहले अमाउंट ढूंढना पड़ेगा. अमाउंट का फॉर्मूला क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट का? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 रेज टू n. ये फॉर्मूला है, आपको याद करना है. आपने ऑलरेडी स्टैंडर्ड 8th में ये सॉल्व किया है. नहीं याद है कोई बात नहीं, आप अभी फॉर्मूला याद कर लीजिए. सो प्रिंसिपल अमाउंट इज 40,000. लेट्स पुट अप द वैल्यूज. 1 प्लस r, what is r? 8 upon 100 raised to 2 because n is 2 years. Now यहाँ पे दिख रहा है, हम इसे ऐड कर सकते हैं. ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना होता है, तो ऐड तो नहीं कर सकते बिकॉज 100 इज नॉट हियर इन द डिनोमिनेटर. इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 और यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 100 हमें करना चाहिए. सो दिस विल बिकम 40,000 और यहाँ भी 100 अपॉन 100 हो जाएगा. इसका मतलब ये हो जाएगा 100 प्लस 8, क्योंकि डिनोमिनेटर्स अब 100 हो गए तो हम एक साथ 100 लिख सकते हैं. मैंने एक स्टेप स्किप किया है. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. सो दिस विल बी 40,000. 100 प्लस 8 विल बी 108 अपॉन 100 स्क्वायर. स्क्वायर का मतलब है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो हम उसे लिख लेते हैं 40,000 मल्टीप्लाई बाय 108 upon 100 into 108 upon 100. Let's do the calculations. 2 zeros and again 2 zeros are cut from your 2 zeros and these 2 zeros are also cut. What remains? 4 into 108 into 108, जिसका आंसर हमें आता है ₹466656. 466656 ये हमारा अमाउंट होता है. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है?
अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. सो अमाउंट कितना है 46656 माइनस प्रिंसिपल कितना है 40,000. 46,656 minus 40,000 will be rupees 6656. ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 years है. सो व्हाट डिड वी फाइंड? द कंपाउंड, द मनी दैट ही इज गेटिंग as a compound interest after that much time period. So let's continue in the next page. So since ये हमें 2 साल बाद मिल रहा है तो ये हमारा प्रॉफिट ही हो गया. तो अब हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं. तो हम लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट 6656. कौन से अमाउंट पे ये प्रॉफिट मिला है हमें? हमारी प्रिंसिपल अमाउंट पे. सो दैट इज 40,000 पे इंटू 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं. लेट्स डू द कैंसिलेशन. 2 zeros and again 2 zeros are cut. What remains? Yes, 4 ones are, zeros are, zeros are. Again 4 ones are 4, carry 2. 4 6 are 24, carry 2. 4 again 6 are 24, carry 1. And we all know 4 4s are 16. So हमें आंसर क्या मिल रहा है यहाँ पे? 1664 अपॉन 100. जब भी हमें अगर 100 ये डिनोमिनेटर से 0 हटाने, हम सिंपली 2 डेसिमल यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा 16.64%. Very simple. So profit percent of Mr. Syed is 16.64%. Let's find for Mr. Fernandez. So हम लिखेंगे अब for Mr. Fernandez. So let's find out. Mr. Fernandez ने कितना इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड्स में? So he invested rupees 1,20,000 in mutual fund. What did he get back? And got rupees 1,92,000 after 2 years. That means टाइम पीरियड तो सेम ही है, 2 साल का. ठीक है. सो प्रॉफिट कितना होता है? प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं 192 माइनस 120,000. 1,20,000 एंड 1,92,000. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 72,000. यस, ये हो गया प्रॉफिट, बट हमें चाहिए प्रॉफिट परसेंट. सो हम निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट. क्या है प्रॉफिट? 7200. कौन से अमाउंट पे ये प्रॉफिट है? 1,20,000 पे. इंटू 100 क्यों? क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं. सो लेट्स डू द कैंसिलेशंस. 2 zeros and 2 zeros are gone. Again 2 zeros from here and 2 zeros from here are gone. What remains? 1 to 12. 12 ones are 12, 6s are 72 and 12 zeros are 0. So हमें मिलता है 60%. So Mr. Syed got a profit percentage of 16.64 and Mr. Fernandez got a profit percentage of 60. तो कौन ज़्यादा बड़ा होता है? 16.64% और 60% में कौन ज़्यादा बड़ा है? 60% ऑफ कोर्स. सो हमने ये साइन लिख दिया है, तो हम लिखेंगे आंसर में मिस्टर फर्नांडिस
sorry, investment, Mr. Fernandez's investment sorry, just a minute. Yes, sorry for the pen. Investment turned out more profitable. ठीक है, हमें सिर्फ अमाउंट नहीं, अमाउंट देखेंगे तो भी पता चलता है, अमाउंट देख के भी कि ये ज्यादा है ये कम, लेकिन इन्होंने इन्वेस्ट भी तो ज्यादा किया है, सो इन्वेस्ट भी कम किया है। सो इससे हम डायरेक्ट अमाउंट देके, प्रॉफिट का पैसा देख के नहीं बोल सकते, हमें हमेशा परसेंटेज ही निकालना है, जैसे मैंने आपको पहले सब में बताया है। परसेंटेज हमने कंपेयर किया, हमें पता चला 60% ज़्यादा है, इसका मतलब मिस्टर फर्नांडिस की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। With this, we end our practice set. Let's do the next practice set in the next video. Thank you.